हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक ओडी के अंदर, जो कि है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखो, इक्वेशन जो है ना बच्चों, वो हायर ऑर्डर की है, मतलब ऑर्डर वन तो नहीं है, वन से ज़्यादा है, हायर ऑर्डर है, राइट। और विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो इनके कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। तो देखो, जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जनरल फॉर्म क्या होगी, राइट। तो देखो, जनरल फॉर्म जो है वो होगी a0 dn x dn y बाय dxn प्लस a1 dn माइनस वन y बाय dxn माइनस वन प्लस a2 dn माइनस टू y बाय dxn n माइनस टू and so on up to an minus 1 dy by dx plus an y is equals to function of x, right, where all ais are constants. These are constants, right. And fx, where fx is any function अपन ने पढ़ा है अच्छे से, तो any function of x और मे बी कांस्टेंट, या तो कोई फंक्शन ऑफ x है और या तो कांस्टेंट है, सच दैट a0 इज नॉट इक्वल टू जीरो, a0 जीरो नहीं है, राइट। देन देखो, ये जो है ना बच्चों, ये इक्वेशन नंबर वन है। तो देन इक्वेशन नंबर वन is called linear differential equation, linear differential equation of order n with constant coefficient, right। समझ आ? तो ये था जनरल फॉर्म। अब बात कर लेते हैं कि इक्वेशन जो वन है उसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, कैसे, डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन बाई ए ज़ीरो बाई डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई ए ज़ीरो प्लस ए एन वाई बाई ए ज़ीरो बराबर एफ एक्स बाई ए नॉट, राइट, इस फॉर्म में। तो अपन ने करा क्या है, बेसिकली ए नॉट का डिवाइड कर दिया थ्रू आउट द इक्वेशन। अब मैं ए नॉट को वन मान लेता हूँ सपोज, तो मेरी जो इक्वेशन है वो मेरी इक्वेशन होगी डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए एन डी एन वाई वन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये मेरी इक्वेशन नंबर टू है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को, डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी लिख सकते हैं, राइट। और जो इक्वेशन वन है बच्चों, इक्वेशन टू, वो इस फॉर्म में बन जाएगी डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये मेरी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर थ्री, राइट। सो अब अगर इक्वेशन थ्री को गौर से देखें तो पता चलेगा कि इक्वेशन थ्री जो है बच्चों, वो इक्वेशन थ्री इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। और इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा जा सकता है y बराबर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट।
तो नॉन होमोजीनियस तो y इक्वल टू सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, राइट। तो इस फॉर्म का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। अब देखो ज़रा, अब अगर मैं कंसीडर करता हूँ, सपोज नाउ कंसीडर होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन corresponding to 3, राइट। तो देखो मैंने कंसिडर करी होमोजीनियस इक्वेशन, वो क्या करी, डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन, कैपिटल वाई बराबर ज़ीरो। ये इक्वेशन नंबर 5 है, राइट। मैंने एफ एक्स को ज़ीरो ले लिया। सो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ दिस इक्वेशन विल हैव, क्या होंगे, एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, एन एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, राइट, ऑफ दीज, एंड दीज आर y1 y2 y3 and yn. Then general solution of fifth can be written as, देखो पी आई वाला पार्ट तो ज़ीरो है, तो y इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू प्लस अप टू सी एन वाई एन, राइट। जहाँ पे ये जो सी वन सी टू सी थ्री है ये तो कॉन्स्टेंट्स है, राइट। और दूसरी चीज ये जो है ये है विच विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर इक्वेशन 3 and equation 5 is of degree n, therefore it will have n roots including real and imaginary, तो लेट सपोज करो कि लेट दिस रूट्स बी m1 m2 m3 and mn, right. Then these can be written as d minus m1, of course अगर इसका रूट है तो ये उसका फैक्टर होगा, d minus m1 into d minus m2 up to d minus mn, right, into y equal to 0, right. तो कंसिडर करो, सपोज कंसिडर करा कि d माइनस एम वन जो है ना बच्चों वो ज़ीरो है, राइट। तो मेरे पास क्या डी वाई बाई डी एक्स बराबर एम वन वाई और y बराबर e रेस टू एम वन एक्स, राइट, टाइम्स a इंटू ई रेस टू एम वन एक्स। और अगर मैं सपोज a को 1 ले लूँ तो मेरे पास y बराबर आ जाएगा e रेस टू एम वन एक्स ना। उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर के रिगार्ड में कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर के हिसाब से d माइनस एम आई वाई बराबर 0, तो उस केस में y बराबर a इंटू ई रेस टू पावर एम आई एक्स, राइट, इस तरीके से आ जाएगा। और ये आ जाएगा वाई आई बराबर ई रेस टू एम आई एक्स, राइट, इस तरीके से। अब ज़रा इसको पुटअप कर दो इक्वेशन नंबर 5 में, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 5, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 5 कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 5, राइट। इसके अंदर ये पुटअप कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू एम एक्स एम रेस टू एन प्लस
a1 m raised to n minus 1 plus a2 m raised to n minus 2 and so on an बराबर ज़ीरो, राइट। तो जो ये वाली इक्वेशन बनी ना बच्चों, कौन सी, m रेज टू n प्लस a1 m रेज टू n माइनस वन अप टू an, राइट, ये जो इक्वेशन बनी, इसी इक्वेशन को बच्चों ऑक्सिलरी इक्वेशन कहा जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और अब ज़रा बात कर लेते हैं CF निकालने की। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, अगर इक्वेशन 6, ये जो है ना इक्वेशन 6, ये इक्वेशन नंबर 6 है, राइट। अगर इस इक्वेशन 6 के हैज़ एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर सारे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट्स m1 m2 एंड mn, राइट। तो उस केस में बच्चों CF जो होता है ना वो जाता है C1 e रेज टू m1x प्लस C2 e रेज टू m2x प्लस C3 e रेज टू m3x एंड सो ऑन Cn e रेज टू mnx, राइट, इस तरीके से। जबकि अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 6, सॉरी इक्वेशन नंबर 6 के अगर एनी टू रूट्स आर इक्वल, कोई दो रूट्स इक्वल है, सॉरी, कोई इक्वेशन नंबर 6 के दो रूट अगर इक्वल है, मतलब m1 बराबर m2 बराबर m है, तो उस केस में बच्चों CF हो जाता है C1 प्लस C2 टाइम्स e रेज टू mx प्लस C3 e रेज टू m3x प्लस अप टू सो ऑन Cn e रेज टू mnx। इस तरीके से CF जो है वो निकाला जाता है। वहीं पे देखो एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पे, क्या, जो e रेज टू mx है वो C1 के साथ में भी है और x, एक मिनट यहाँ पे x आएगा, x इंटू ई रेज टू mx के साथ में भी है, राइट। तो ये दो सॉल्यूशन है। तो बच्चों ये दोनों सॉल्यूशन जो है ना वो LD सॉल्यूशन है, LI सॉल्यूशन नहीं है, LD सॉल्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बात कर लेते हैं नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड है, सपोज इफ रूट्स आर इन द फॉर्म अल्फा प्लस आयोटा बीटा, राइट, इस फॉर्म में, देन मैं बोल सकता हूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई रेज टू अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, राइट, इस तरीके से ये आता है CF। और अगर लास्ट एंड फाइनल फॉर्म, इफ रूट्स आर अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा एंड ये इरेशनल है, राइट, इरेशनल रूट्स है और इक्वल रियल रूट्स नहीं है, इक्वल इमेजिनरी रूट्स है, तो उस केस में जो CF होता है ना बच्चों वो हो जाता है ई रेज टू अल्फा एक्स C1 कॉस हाइपरबॉलिक, देखो कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन लग जाता है इंटू रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबॉलिक रूट बीटा एक्स, राइट। तो ये फंक्शन जो है मेरा CF हो जाता है, राइट। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपन ने जो अभी सीखा CF निकालना, उसका एक्चुअली में कैसे निकाला जाता है। तो d² माइनस 7d प्लस 12 अगर ये इक्वेशन है, तो वो तो सबसे पहले अपना काम रहेगा क्या, सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। तो m² माइनस 7m प्लस 12 बराबर 0। अब देखो 12m² और 7 मतलब 4 3 सा, राइट, 12 एंड 4 प्लस 3 7। तो मैं लिख सकता हूँ m² माइनस 3m माइनस 4m प्लस 12 बराबर 0। तो इससे वैल्यू आ गई m-3 और m-4 बराबर 0, मतलब मेरे पास m की वैल्यूज आ गई 3 और 4। तो इसका बच्चों जो CF है वो CF हो गया y बराबर C1 e रेज टू 3x प्लस C2
ई रेज टू 4x, राइट। ये तो बात होगी एक क्वेश्चन की। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 टाइम्स वाई। देखो यहाँ पे वाई लिखना रह गया था, वाई, ठीक है, वाई बराबर 0। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6। अब देखो 6m स्क्वायर और 6 प्लस 1, राइट। तो एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस एम प्लस 6 बराबर 0। तो ये आ जाएगा m इंटू एम माइनस 6 माइनस 1 इंटू एम माइनस 6 बराबर 0। तो ये आ गया m माइनस 1 टाइम्स m माइनस 6। तो ये आ जाएगा m बराबर 1,6। तो सी एफ मेरा हो गया y बराबर c1 ई रेज टू x प्लस c2 ई रेज टू 6x, राइट। समझ आया दोनों में डिफरेंस। सो बेसिकली क्या था, दोनों में रूट्स जो है वो इक्वल नहीं आ रहे थे और दूसरा कुछ आ रहा था, राइट। मतलब रियल थे और इक्वल नहीं थे, डिस्टिंक्ट थे। दोनों केस में अपन ने फॉर्मूला लगा के सॉल्व आउट कर लिया, राइट। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, थोड़ा सा ट्रिकी वन, जहाँ पे मेरे पास तीन इक्वेशन है, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं एम क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 बराबर 0 लिखता हूँ, तो मुझे m की वैल्यूज़ निकालनी है, राइट। तो देखो जब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया और m की वैल्यू लिखी -1। तो देखो -1 पकड़ पे -1 प्लस 6 -5 प्लस 11 -11। तो -1 देखो m बराबर, अगर -1 लेके चला तो इसका रूट क्या आया, -1 प्लस 6 -11 प्लस 6। तो जी कितना हो गया, 12। 12 -1 11, 11 -11 0, राइट। तो जाहिर सी बात है कि m-1 तो एक रूट हो गया। अब क्या करना है, सिंपली m-1 को इस m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे देखो क्या आएगा, m, राइट। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m, देखो यहाँ पे ये सॉरी m क्यूब है ना, m क्यूब है तो ये m स्क्वायर आएगा। तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 5m स्क्वायर सॉरी 7m स्क्वायर 7m स्क्वायर और प्लस का 11m प्लस 6। देखो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो इसके फैक्टर्स आएंगे m+2 और m+3, राइट। इस तरीके फैक्टर्स आएंगे इसके, और जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m बराबर -2 और m बराबर -3, राइट। तो तीन वैल्यूज आ गई m की। तो सी एफ जो है ना बच्चों, वो सी एफ हो जाएगा c1 ई रेज टू -x प्लस c2 ई रेज टू -2x प्लस c3 ई रेज टू -3x, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, राइट। दो क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू एक्स बराबर 0। सेकेंड क्वेश्चन है d4 अपॉन dx4 माइनस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 9d स्क्वायर माइनस 11d माइनस 4y बराबर 0। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। सो आसान है ना। अपन इसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बने रहिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स पाठशाला। थैंक यू।